हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। तो आपको पहले ही मैंने बता रखा है इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आप जब बेस क्लास, आपका जो बेस क्लास से ड्राइव क्लास अब बनाते हो। ड्राइव क्लास क्या होता है? बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इनहेरिट कराता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या है काम? क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में? इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर क्लास फ्रॉम अ ड्राइव क्लास। व्हेन वन क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास विच इज फर्दर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर आपका एक ए क्लास है। इसकी प्रॉपर्टीज किसने इनहेरिट करी? बी क्लास ने। तो बी क्लास के अंदर ए क्लास की प्रॉपर्टीज आ गई। अब आपने क्या करा? सी क्लास ने इसको बी क्लास को इनहेरिट करा, तो सी क्लास के अंदर ए की प्लस बी क्लास की प्रॉपर्टीज आ गई है। तो हमारे पास यहाँ पर ए क्लास, आपको यहाँ पर क्या हुआ? बेस क्लास है, और ये आपका क्या है? दैट इज ड्राइव क्लास है। देन आपका ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे बेस क्लास हो गया इसके लिए, और ये आपका क्या हो गया? दैट इज ड्राइव क्लास हो गया। तो हमारे यहाँ पर ड्राइव क्लास कौन सा है? दैट इज सी है। और जो सी है वो क्या कर रहा है? ए क्लास की और बी क्लास की दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। ये आपका इनहेरिटेंस कौन सा कहलाएगा? दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। यहाँ पर ए क्लास बी क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, और आपका जो सी क्लास होगा वो बी क्लास प्लस ए क्लास दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। चलिए इसका एग्जांपल आपको समझा देता हूं। यहां पर हमने क्या ले रखा है? एक क्लास बना रखा है जिसका नाम हमने क्या रखा है? एनिमल रखा है। पब्लिक सेक्शन में हमने एक मेथड बनाया दैट इज ईट, और हमने क्या प्रिंट करा दिया? दैट इज ईटिंग। फिर हमने एक क्लास बनाया दैट इज डॉग, जिसने क्या करा? इस एनिमल क्लास को इनहेरिट करा, और हमने यहाँ पर क्या लिया? दैट इज बार्क। एक फंक्शन बनाया दैट इज बार्क, और क्या प्रिंट करा दिया इसके अंदर? बार्किंग। देन हमने एक क्लास और बनाया जिसके अंदर हमने क्या करा? बेबी डॉग एक क्लास का नाम रखा, और इसके अंदर हमने इस डॉग क्लास को इनहेरिट करा। तो हमारा सबसे पहला क्लास कौन सा था? दैट इज एनिमल। देन हमने कौन सा क्लास बनाया? दैट इज डॉग। देन हमने कौन सा क्लास बनाया? दैट इज बेबी डॉग। तो एनिमल क्लास को का यहाँ पर क्या हो गया? डॉग क्लास ने इनहेरिट करा, और डॉग क्लास को किसने इनहेरिट करा? दैट इज बेबी डॉग ने। तो अब बेबी डॉग के पास एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज भी आ गई और डॉग क्लास की भी प्रॉपर्टीज आ गई है। और इसके अंदर आपने बेबी डॉग के अंदर क्या बनाया? दैट इज वॉइड वीपिंग, और क्या प्रिंट करा दिया? दैट इज वीपिंग। अब आपने यहाँ पे क्या करा? मेन फंक्शन के अंदर गए, और आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किसका बनाया? दैट इज बेबी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया D1। आपने D1 डॉट ईट, दैट मीन्स इस वाले क्लास के मेथड को कॉल करा, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? दैट इज ईटिंग प्रिंट कर देगा। फिर आपने D1 डॉट बार्क, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? दैट इज बार्किंग प्रिंट कर देगा। और ये आपने D1 डॉट वीप, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? दैट इज वीपिंग प्रिंट कर देगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो किसका बनाया था? बेबी डॉग का। दैट मीन्स इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी क्लास के, दैट मीन्स एनिमल क्लास के और डॉग क्लास के, दोनों के आप फंक्शंस कॉल कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा? बेबी डॉग फंक्शन जो क्लास है इसने डॉग क्लास प्लस एनिमल क्लास की दोनों की जो फंक्शंस थे उसको इनहेरिट कर लिया। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। अपना फाइल में ओपन कर लेते हैं। दैट इज हमारा ये है डेट 28। P1 को अपने ओपन कर लेते हैं। हमारे पास यही था फंक्शन, यही था। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ? एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए जो भी मैंने आपको आउटपुट दिखाया था वो यहाँ पर वही आ रहा है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी आपने क्या देखा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा था। अब हम देख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? आपके अलग अलग डिफरेंट क्लासेस रहेंगे। यहाँ पर आपके मल्टीपल बेस क्लास हो सकते हैं, और उन बेस क्लास को क्या कर सकते हैं? आपके जो ड्राइव क्लास होगा उसको इनहेरिट करेगा। मल्टीपल के में क्या होगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रॉम 2 और मोर क्लासेस। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहां पर हमने क्या कर रखा है? एक क्लास बना रखा है जिसका नाम ए बना रखा है, जिसका नाम ए है। प्रोटेक्टेड इंट ए, वॉइड गेट ए
गेट ए फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर आपने पैरामीटर पास करा, जो एन के अंदर पास करोगे वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, दैट इज ए की हो जाएगी। प्रोटेक्टेड आपने इसलिए ले रखा है कि यहाँ पर आप उसको किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सको। देन आपने यहाँ पे क्या लिखा, बी, क्लास बी बनाया, इंट बी, और पब्लिक सेक्शन में क्या लिखा है, जो एन के अंदर गेट बी होगा वो एन के अंदर आपने ट्रांसफर, जो एन के अंदर दोगे वो बी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, देन बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या है, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। फिर आपने एक क्लास सी बनाया जो क्या कर रहा है, ए क्लास की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है और बी क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, क्लास सी, पब्लिक ए और पब्लिक बी, आपने दैट मीन्स ए क्लास को इनहेरिट करा और बी क्लास को इनहेरिट करा। यहाँ पर आपने क्या करा, वॉइड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए इज, और आपने ए की वैल्यू प्रिंट करा दी, द वैल्यू ऑफ बी इज, और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी। दैट मीन्स आपने ये मेथड करा और इसका एडिशन भी आपने ए प्लस बी का एडिशन प्रिंट करा दिया। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट मीन्स इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सी डॉट गेट ए। गेट ए के अंदर आपने क्या पास करा, 10 पास करा, जो एन के अंदर जो वैल्यू थी दैट मीन्स 10 था वो किसके अंदर चला गया, ए के अंदर चला गया। फिर आपने सी डॉट गेट बी, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, दैट मीन्स बी क्लास का फंक्शन कॉल हुआ। तो इसके अंदर क्या हुआ, 20 आपने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज बी वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर आपने सी डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, उस कंडीशन में क्या होगा, दैट मीन्स अब डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ बी प्रिंट कर देगा और इन दोनों का टोटल प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगी, दैट इज 10, वैल्यू ऑफ बी क्या आ जाएगा, दैट इज 20, और एडिशन क्या आ जाएगा, दैट इज 30 आ जाएगा। ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो अब जब आप क्या कर रहे थे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रहे थे या मल्टीपल कर रहे थे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, एक क्लास दूसरे क्लास को और दूसरा क्लास तीसरे क्लास को ऐसे करके इनहेरिट कर रहा था। यहाँ पर क्या कर रहा है, दैट मीन्स ए क्लास और बी क्लास सेपरेट क्लासेज है और इनको कैसे इनहेरिट कर रहा है, ए क्लास की प्रॉपर्टीज अलग से इनहेरिट कर रहा है और बी क्लास की प्रॉपर्टीज अलग से इनहेरिट कर रहा है। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं बिल्ड एंड रन, तो वैल्यू ऑफ ए कितने आ रहा है, दैट इज 10 आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ बी कितना आ रहा है, दैट इज 20 आ रहा है, और वैल्यू ऑफ सी एडिशन क्या आ रहा है, दैट इज 30 आ रहा है। अभी आपको मैंने यही बताया था। तो आज जो आपने करा वो क्या क्या कर देखा, आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करा और मल्टीपल इनहेरिटेंस करके देखा। मल्टी लेवल में मैंने आपका क्या होता है, दैट मीन्स एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है और दूसरा क्लास तीसरा क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है। इस कंडीशन में आपके पास आता है। फिर आपने क्या करा था, मल्टीपल करा था। उस क्लास में क्या था, आपका एक ए क्लास था, एक सेपरेट बी क्लास था और सी क्लास आपका एक सेपरेट था। उस कंडीशन में ए क्लास ऐसे इनहेरिट हो रहा था और बी क्लास ऐसे इनहेरिट हो रहा था। तो आज आपने जो करके देखा वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस करके देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करेंगे वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर देखेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।